सोसाइटी में जो ये इतना सारा कचरा जमा हो गया उसका क्या? तो इसमें मैं क्या करूं? सही बात है भाई, इसमें भिड़े मास्टर क्या कर सकता है? अरे हाथी भाई, मालती बहन बीमार है तो किसी और को थोड़े दिन के लिए नहीं ढूंढ सकता? ये भी सही बात है। हाथी भाई मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? अरे ढूंढने से भगवान मिल जाता है। तुम्हें एक सफाई कर्मचारी नहीं मिल रही? इतने साल से अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो, मिली? जिस सोसाइटी में इतनी गंदगी हो वहां पर कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? हाँ? पोपटलाल की ये बात भी सही है। तो? अरे हाथी भाई लेकिन अभी कोई लड़के वाले थोड़ी देखने आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो क्या हुआ? रिश्ता कभी भी आ सकता है। सही बात है। अब आप लोग ही बताइए, मैं अकेला क्या क्या करूं? खाना बनाऊं, सफाई करूं, और मेरी तो पत्नी भी नहीं है। पता अकेले इंसान को जीने में कितनी तकलीफ होती है। पोपटलाल भाई आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? कुछ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी इस कचरे का क्या करूं? अरे पोपट भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारी सोसाइटी के नाके पर बड़ी सी कचरा पेटी है ना, आप उसमें कचरा डाल दीजिए। हम सब लोग 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पोपट भौजी। हाँ पोपटलाल, बबीता भी घर पर नहीं है, इसे रोज मैं ही नाके पर कचरा डालकर आता हूँ। यही तो गलत है ना। मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ तो मैं कचरा फेंकने क्यों जाऊँ? और वो भी नाके की कचरा पेटी में, जिसकी बदबू यहाँ सोसाइटी तक आती है। सोसाइटी तक क्या, घर तक आती है। देखा वहाँ कितना कचरा जमा हो गया। मैंने कल ही भिड़े को बोला था कि तुम उसकी कंप्लेंट करो, तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना। भाई पोपटलाल की बात तो सही है। हाँ हाँ। तो लेकिन हाथी भाई मैंने कंप्लेंट की थी। तो फिर? तो क्या हुआ? ना कचरा गया ना बदबू गई। अभी मैं या सोसाइटी का कोई और मेंबर बीमार हो जाएगा तो? किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो गया तो? ऐसा नहीं चलेगा। तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। ए डिब्बे, क्या हुआ? कब से तेरी मुंह सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? चाचा जी, मेरी परेशानी ये कचरा, इसका क्या करूं मैं? अरे क्या करूँ क्या? इस कचरे को उठा के नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। मैं फेंक रहा हूँ? किसका घर का कचरा है ये? मेरे घर का है। तेरे घर का कचरा फेंकने तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? भिड़े। भिड़ा जाएगा? मैं क्यों जाऊंगा कचरा फेंकने? क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ? डिब्बे, तेरे घर का कचरा फेंकने की जिम्मेदारी भिड़े की कैसे हो गई? चल चुपचाप ये कचरा उठा और नाके की कचरा पेटी में फेंक करा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? चाचा जी जरा सोचिए, ये कचरा उठाकर मैं इसे फेंकने जाऊंगा और सामने से लड़की वाले आ गए तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भिड़ा, ये कचरा तू फेंक गया। ओ पोपटलाल, तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं कचरा फेंकने जाने वाला नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। अच्छा, तो भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा भी स्वाभिमान है। वाह, शाबाश। दोनों कब से बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, लेकिन दोनों में से किसी को ये नहीं होता कि उठा के ये कचरा नाके की कचरा पेटी में फेंक कर आए ताकि ये झगड़ा खत्म ही हो जाए। लेकिन नहीं, दोनों को स्वाभिमान आड़े आ रहा है। अरे चाचा जी, बाहर की कचरा पेटी की हालत देखिए, इतनी बदबू आती है कि इंसान बेहोश हो जाए। अब इस बात की कंप्लेंट करके ये सारा काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे मैंने कंप्लेंट की थी पोपटलाल, लेकिन चाचा जी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला था उनको हड़ताल पे जाने के लिए। ये भी सही बात है। हाँ माँ। अच्छा, तो एक काम कर, ये कचरा तू ही नाके पे जाके फेंक के आ जा। मैं? सही बात है भाई। और तुम सब भी कब से खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, लेकिन तुम सब में से किसी को ये नहीं होता कि जाके ये कचरा फेंक कर आए। चाचा जी, हम सब अपना कचरा खुद डाल के आते हैं। हाँ। तो
पोपटलाल भाई ने भी अपना कचरा खुद डालना चाहिए ना। क्यों जाना चाहिए? मैं हर महीने मेंटेनेंस भरता हूँ। ले पोपटलाल, हर महीने मेंटेनेंस हम भी देते हैं। तो आप लोग भी बोलो भिड़े को कि आपका कचरा फेंक क्या है। अरे एक घंचक्कर हो गया हो क्या? सबका कचरा मैं क्यों फेंकूंगा? क्योंकि तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। कितनी बार बोलूं मैं तुझे? अरे तो जिम्मेदारी है तेरी, समझ नहीं है? कब से बोल रहा हूँ मैं। ये क्या लगा रखा है? ला, ये कचरा मैं ही फेंक कर आता हूँ। ला, और ये तेरे हाथ में क्या है? ला, तेरा कचरा भी फेंक के आता हूँ। ला। नहीं चाचा जी, ये मेरे घर का कचरा नहीं है, ये आपके घर का कचरा है। ये जेठालाल मेरे को दे के गया था। इसका मतलब जेठा कचरा फेंकने नहीं गया? मैंने बताया। आने दो शाम को उसे। चला, ये कचरा मैं फेंक के। नहीं चाचा जी, आप नहीं आप रहने नहीं, प्लीज आप रहने। देखिए, ये कचरा मैं फेंक देती हूँ, आप रहने दीजिए। नहीं दया भाभी, आप भी रहने ही दीजिए। बात कचरा फेंकने की है ही नहीं। चलिए मान लीजिए आज मैं जाकर कचरा फेंक के आता, लेकिन कल का क्या, परसों का क्या? कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं जिसको इसका हल ढूंढना चाहिए वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या नहीं करता मैं? क्या हाड़ू मला बोलू दे। चाचा जी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं मालती बहन को मिलने गया था। मैंने उनको पूछा कि आप बीमार है तो दूसरा कोई आ सकता है क्या? उन्होंने मना कर दिया। अभी वो बाहर के कचरे की कंप्लेंट मैंने की थी, लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, तो मैं क्या करूं? पोपटलाल, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चाचा जी, आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? बताइए चाचा जी, आप ही रास्ता बता दीजिए ताकि हमारी सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी की बोलती बंद हो जाए। देखो, फिलहाल तो इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। देखा पोपटलाल, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। क्या चाचा जी, आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। अरे चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? कोई रोको तो! अरे कोई तो रोकोगे! कोई तो रोक! कौन है लेकिन? अरे भाई साहब, जिस साइकिल से वो भागे ना, वो मेरी ही साइकिल है। अरे भाई, आपको साइकिल या कंपाउंड में रखने की क्या जरूरत थी? और साइकिल रखी तो रखी, उसको ताला क्यों नहीं लगाया? हमारे बापूजी चला गया। ये सब भिड़े तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? अरे तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मेरी वजह से झगड़ा करने आए। झगड़ा क्या? अपनी जिम्मेदारी नहीं अरे जिम्मेदारी नहीं रहेगा, सुनना पड़ेगा ना। शांत हो जाइए प्लीज। आप ये सोचिए मैं टप्पू के पापा को अब क्या कहूंगी? जेठालाल के बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे हाँ, जेठालाल यहाँ आएगा तो सबसे पहले हमें ही पकड़ेगा। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले के बारे में जेठालाल को अभी कुछ बताते ही नहीं है, वरना वो हमारे 12 बजा देगा। सही बात है। दया भाभी, प्लीज प्लीज। मेरे को है ना ऑफिस में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता है। बाय पोपटलाल, आदराम, बाय 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 बाय। अरे ये अय्यर, अरे कचरे की थैली यही रहेगी। बोलो
कचरे की वजह से यहाँ पे महाभारत हुआ और वो कचरे की थैली यहीं पे रख के चला गया। अहो, फिर से कचरा। जिस कचरे के कारण चाचा जी चले गए, उस कचरे के कारण फिर से बुम बुम हो रहा है। अरे बुमा बुम नहीं कर रहा हूँ रोशन भाभी, लेकिन अभी कचरा यहाँ पे रख के चला गया तो कचरा फेंकना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, हम दोनों जाके कचरा फेंक के आते हैं। तू ये उठा ले भाई थैली। आता खांद्यावर कोणाचे होते? एक मिनट भाई साहब, ये जो टोपी और चश्मा वाला बुड्ढा है मेरी साइकिल लेके चला गया। अरे बुड्ढा नहीं कहो, बापूजी है वो। हाँ भाई, हमारे चाचा जी हो, जरा तमीज से बात करो। तुम अभी यही रुको, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, कितनी देर में आ जाएंगे? वो पता नहीं भाई। अभी आपने बोला कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे भाई, आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, हम साइकिल आपको पहुंचा देंगे। हाँ, अरे नहीं, मैं कोई एड्रेस नहीं दूंगा। मैं बिना अपनी साइकिल लिए नहीं जाऊंगा यहाँ से। अरे भैया, आप देख रहे हैं ना, हमारे चाचा जी चले गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी साइकिल मिल जाएगी, प्लीज। हाँ मिल जाएगी ना? देखो क्या जमाना है, अभी बापूजी चले गए और आपको अपनी साइकिल की पड़ी है। नहीं तो क्या? तो मेरे बापूजी कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे हैं और आपको ऐसे। दया भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, चाचा जी का गुस्सा शांत होती है, वो वापस आ जाएंगे। हाँ, सही बात है भाभी। शांत हो, शांत हो। चलो पोपटलाल, इसे फेंक के आते हैं भाई। चलो चलो। दया भाभी, हम जाके आते हैं। आप प्लीज जेठालाल को कुछ मत बताना। हाँ, चलो चलो भाई, चलो। थैंक यू भिड़े भाई। दया भाभी, चिंता मत कीजिए, चाचा जी वापस आ जाएंगे। हाँ दया भाभी, धीरज रखिए, हम सब आपके साथ हैं। सही बात है। दया भाभी, आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं? बापूजी चले गए और बापूजी ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक वो पूरी नहीं होगी वो नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो सारे, पर मुझे टप्पू के बाबा को बताना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या फोटो है ये तुम दोनों की? दिखाइए। रब ने बना दी जोड़ी जैसी। अरे वाह, अरे वाह, कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? नट्टू काका, आप भी आ जाइए। हाँ। साथ में सेल्फी लेते हैं। बागेश्वर जी, हम तीनों की सेल्फी में चौथा कौन आ रहा है? चिल्ला क्या रहे हो? मैं हूँ। आ गए, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ो, ये क्या हो रहा है दुकान में? इसको तो मैं लाख बार कह चुका हूँ कि धंधे के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, लेकिन ये जड़ भरत तो समझती ही नहीं है। आप दोनों तो समझदार हो के नहीं? ऑफ कोर्स सेठ जी, कोई शक? हाँ है, शक ही है, अभी शक ही हो रहा है। आप दोनों की वर्तणूक देख के आप पे शक ही हो रहा है। आप पहले जैसे समझदार नहीं रहे अभी। लेकिन सेठ जी, हमने क्या किया? क्या किया? अरे धंधे के टाइम पे बागी लड़के के साथ आप लोग सपली सपली खेल रहे और पूछ रहे क्या किया? मेरी जगह का कस्टमर आ गया होता तो? हाँ तो सेठ जी, कस्टमर ही तो है। क्या है सेठ जी, बावरी जी ने अपना पुराना मोबाइल देख के नया मोबाइल खरीदा है, इसलिए वो अपने मोबाइल का कैमरा चेक कर रही थी। इसलिए सेठ जी, आप बावरी को बागा की मंगेतर के नजरिए से मत देखिए, कस्टमर के नजरिए से देखिए। सेठ जी, एक तो बावरी जी ने सुबह सुबह बोनी करवाई और आपने उन्हें ही डांट दिया। अरे पता नहीं चलता है ना ये कब कस्टमर बन के आती है और कब बावरी बन के आती है। आइडिया, एक काम कीजिए बावरी जी, आप 2 टोपियां बनवाइए, एक पे लिखवाइए बावरी जी और दूसरी पे लिखवाइए कस्टमर। अब जब भी जो भी बन के आए वो नाम की टोपी पहन के दुकान में आ जाना। बागा, your idea is very good. थैंक यू। But there needs little bit of fine tuning. अच्छा, वो कैसे? मेरे हिसाब से 2 टोपी का काम 1 टोपी से हो सकता है। अच्छा, कैसे? टोपी के आगे लिखवाने का कस्टमर और पीछे लिखवाने का बावरी। जब भी जो भी रूप में दुकान में आए, टोपी घुमा देने की। वाह, फैंटास्टिक।
फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय माय चाइल्ड। तो बावरी जी कैसा लगा आइडिया? मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा बागेश्वर जी। तो टेपालाल जी। टेपालाल वहाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपके ध्यान में है कोई ऐसा टोपी बनाने वाला जो मुझे टोपी बना कर दे? बाघा है ना सेठ जी, मेरे ध्यान में है भरत भाई, भरत काम वाले। वो बावरी जी को टोपी पे मस्त एम्ब्रॉयडरी बना के देंगे। बागेश्वर जी फिर तो आप मुझे उनका एड्रेस सेंड कीजिए, मैं अभी जाकर टोपी बनवा कर आती हूँ। हाँ बावरी जी, मैं उनका एड्रेस आपको अभी SMS कर देता हूँ। चलो हो गया। एक मिनट, मैं 2-4 फोटो और खींचकर कैमरा चेक कर लूं। अरे भाई फोटो तो खींचे ना। वो फोटो तो आपने बिगाड़ दी ना। क्या? एक लास्ट फोटो। जल्दी करो। अभी बागेश्वर जी आपके साथ भी। नहीं। कस्टमर को दुकान का स्टाफ के साथ शपली लेने की परवानगी नहीं है। लेकिन क्यों? कोई बात नहीं बावरी जी, शाम को जब आप कस्टमर नहीं बावरी जी होंगी और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्प्लॉय नहीं बागा बन जाऊंगा, तब सेल्फी ले लेना। ठीक है, तो मैं चलूं? अरे पैसे? सेठ जी पैसे दे दिए। अच्छा चलो बावरी, दोबारा कस्टमर बन के पधारना। ओके बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। हाँ बोल दया। अरे पहले वो पीछे मिक्सर चालू है, बंद कर भाई, उसकी बहुत जोर से आवाज आ रही है। अरे मिक्सर चालू नहीं है, मैं रो रही हूँ। तू रो रही है? क्या हुआ दया, क्यों रो रही है तू? अरे दया रोना बंद कर, तू बता क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा। हाँ बोल। बापूजी कहीं चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं। अरे क्या बोल रही है दया, तो कुछ समझ में ऐसा बोल। इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता नहीं है मेरे पास। आपके पास ही कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप सलाह क्यों देते हैं? लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। मतलब बापूजी भिड़े और पोपटलाल की वजह से चले गए? मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दया तो चिंता मत कर, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ तू चिंता मत कर, बापूजी आ जाएंगे, हम ढूंढ निकालेंगे बापूजी को, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ मैं आ रहा हूँ दया, मैं आ रहा हूँ। ये भिड़े और पोपटलाल की खबर लेता हूँ। हाथी भाई, दया भाभी कहाँ? घर पे। जेठा भाई को फोन करने गई है। सत्यानाश, उनको बोला था कि जेठालाल को फोन मत करना, अभी जेठालाल हमारी बैंड बजाएगा। लो, उसका नाम लिया, उसी का फोन आ रहा है। अरे ऑटो उठा लीजिए। अरे क्या उठा लीजिए रोशन भाभी, नहीं मुझे गालियां नहीं सुननी, मैं नहीं उठाने वाला, बजने दो। भिड़े फोन नहीं उठा रहा है? बंद हो गई। माधवी चल घर दो या वास लो बाबा, वास लो चल। अरे काय वास लो, अभी मुझे फोन कर रहा है जेठालाल। अरे तुम तो उठा लो पोपटलाल। नहीं हाथी भाई, मुझे गाली नहीं खानी है। पोपटलाल ने मेरा फोन काट दिया। एक फोन उठा नहीं रहा है और दूसरा फोन काट रहा है। दोनों मुझसे बचना चाहते हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों। अभी सोसाइटी में आता हूँ, वहीं आकर तुमको पकड़ता हूँ। नट्टू काका, मैं जरा घर जा रहा हूँ। सेठ जी बताइए ना क्या हुआ? अरे बापूजी गुस्सा होकर कहीं चले गए। क्या? तब मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना। अगर शाम तक मैं ना लौटूं तो दुकान बढ़ा के आप लोग निकल जाना, ठीक है? जी कोई बात नहीं सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, दुकान हम लोग बराबर संभालेंगे। हाँ सेठ जी, और अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू बागा, मैं आता हूँ। मित्रों, जिस तरह से ज्वालामुखी गुस्से में भभकता है, ठीक उसी तरह जेठालाल इस वक्त गुस्से में भभक रहे हैं और तूफान बन के गोकुलधाम सोसाइटी की ओर निकल पड़े। और यहाँ भिड़े और पोपट डरे हुए हैं और छुपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा कमाल तो चंपक चाचा ने किया। जब तक
कचरे का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, मैं वापस नहीं लौटूंगा, ये वचन देकर किसी तीसरे की साइकिल लेके निकल पड़े। क्या होगा जब गुस्से में भड़कते हुए जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे? भिड़े और पोपट का क्या होगा? और चाचा जी भी वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? क्या जेठालाल का गुस्सा कहर बन के बरपता है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ठीक कल 8:30 बजे, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल! नमस्कार। अरे नमस्कार छोड़। मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे भाई पोपटलाल, इनकमिंग तो फ्री है ना? आप ही बोलो, बोलो। इनकमिंग फ्री है ना? तो फिर मेरा फोन क्यों काट रहा था? काटा नहीं, वो कट गया। अपने आप कट